आगे के जो 5 साल है ना, 7 ईयर्स स्पेसिफिक, जो 2031 तक है वो बहुत टेरेबल है फॉर द वर्ल्ड। अच्छा। इसमें एवरी ईयर आप वर्स्ट देखोगे। अच्छा। 25 में जो सबसे बुरा 26 से 27 बुरा, 27 से 28 बुरा, 28 से 29 बुरा, 30 सबसे बुरा, सबसे बुरा 30, 30 31। वो बहुत ही टफ है। स्टॉक से पैसा निकाल लो, अच्छा, बिल्कुल सही समय है, अभी निकाल लो, बच जाओगे, नेक्स्ट ईयर नहीं बचोगे। सोना 2 लाख भी जा सकता पक्का है जाएगा, इस पक्का साल जाएगा। या अगले साल तक? ये आराम से 1.5 लाख 2 लाख आप देखते देखते आपको जाएगा। दिवाली के बाद का जो दिवाली के समय बाद, है हाँ, वो अच्छा नहीं टफ है। हाँ, खाली Astrological- इंडिया के लिए नहीं बोल रहा मैं, आप हाँ। हर जगह देख लेना, अमेरिका को देख लेना, यूरोप में देख लेना, रशिया का देख लेना, इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगी। अच्छा। टाइम अच्छा नहीं है इंडिया का भी, स्पेसिफिक अक्टूबर के दिवाली के बाद से वर्ल्ड वॉर किसी भी वे में हो सकता है। इट्स नॉट कि पहले जैसे होता था कि भाई गोलियां चल रही हैं, मर रहे हैं, वो भी हो सकता है, पार्ट हो सकता है, जी, जी। बट इसके अलावा भी बहुत सारे वॉर्स हैं कि साइबर अटैक्स हैं, कुछ भी है, पैंडेमिक के थ्रू वॉर जी, होते जी, हैं। जी। आने वाले टाइम में किन को हम पीएम के रूप में देख सकते हैं? जी, मोदी जी के में एक प्लस पॉइंट जो है ना। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ देवांग भारद्वाज जी, जो कि डायरेक्टली आज यूएसए से आए हैं। ये पिछले 14 सालों से यूएसए में एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको ओवरऑल 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने कुछ प्रिडिक्शन करी हुई है यूएसए में। जैसे 2019 में इन्होंने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे कि कोविड आएगा, ऐसी कोई डिजीज़ आएगी जो डेथ, जैसा कि 2020 में कोविड आया, तो सर की वो प्रिडिक्शन एकदम सही हुई। हाल फिलहाल में सर ने पॉडकास्ट भी किए थे। उन्होंने कुछ प्रिडिक्शन ऐसी भी करी थी जो सच हुई है। तो मिलते हैं देवांग सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सर? बढ़िया, आप बताइए संदीप जी। बढ़िया सर। आने में कोई सर तकलीफ, कुछ बिल्कुल, दिक्कत तो नहीं हुई बिल्कुल सर? थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू बुलाने के लिए। जी सर। तो सर मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप एक छोटा सा जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। तो मैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में पिछले 18-19 ईयर से कर रहा हूँ प्रैक्टिस। फादर से अपने मैंने सीखी है। मेरे फादर 40 ईयर से एस्ट्रोलॉजी में जी। तो ज्योतिष में ब्रांचेज हैं अलग अलग, वास्तु, न्यूमोलॉजी, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, तो वो सब का भी पूरा मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, उसमें भी चलता है। बट मैंने ये देखा, जो कंक्लूजन है वो है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ द रूट, मतलब ये सब आपकी जड़ है कि न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गई, इससे आप भविष्यवाणियां एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी से ही एस्ट्रोलॉजी से ही होता है। जो अच्छा। आपका चार्ट होता है, चाहे देश की आपकी किसी को निकालनी है, चाहे उसमें मुंडन एस्ट्रोलॉजी लगाओ, देश के इंडिपेंडेंट चार्ट्स निकालो, उसके थ्रू उस कंट्रीज की प्रेडिक्शन देते हैं हम लोग। अच्छा। चाहे ग्रहण पड़ रहा है, चाहे एनुअल ट्रांजिट्स होते हैं, मतलब उन सबसे ये सब कुछ रिलेशन होता है एस्ट्रोलॉजी से, अच्छा। ज्योतिष से ही, कि जो भी ग्रहों को देख के जो प्रेडिक्शन आती है उसमें आती है। न्यूमरोलॉजी में आप ऐसे कोई बता दो, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे बता दे कि आपको इस 15 दिन में आपका विदेश का योग है, कैसे बता पाएगा? सर न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि प्रेडिक्शन वैदिक न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करके प्रेडिक्शन मैं सही भी आ जाती अंक है। शास्त्री पढ़ा है मैंने भी जी। न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्री है वो मैंने पढ़ा है, बट जी। उसमें आप बताओ ना, किसी को प्रेडिक्शन देनी है, वो कैसे आप प्रिसाइसली नहीं बता पाएगा कि इस 30 दिन में आपके बीमार हो गए आप, जी। इस अगले 30 दिन में आपका एक्सीडेंट होगा। एस्ट्रोलॉजी ये सब बता सकते एस्ट्रोलॉजी बता दी आपके इसमें कंसीव का टाइम आ रहा है, आप इस 1.5 महीने में आपका बेबी कंसीव होएगा। न्यूमरोलॉजी कोई भी बता ही नहीं पाएगी। न्यूमरोलॉजी एक 10% 20% आपका इंक्रीमेंट करती है, एनहांसमेंट इन योर पर्सनैलिटी। जी जी। उसमें भी पर्सनैलिटी एनहांसमेंट की इन टर्म्स ऑफ फेवरेबल नंबर्स की, जी। लाइक आप 1 तारीख को हो, अब 1 को आप हो, 1 को मैं हुआ हूँ, जी। 1 को एक बाहर कोई शॉपकीपर हुआ है, जी। ठीक है, 1 को कोई स्वीपर हुआ है, सबका अपना अलग अलग है। अंबानी जी भी 1 को हैं, सबका डिफरेंट लाइफस्टाइल है, सबका डिफरेंट फाइनेंशियल ग्रोथ है। कैसे है? अगर न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेसी से आती जी, तो सबका सेम होता ना। तो वो एक कंक्लूड, मतलब बेसिक प्रेडिक्शंस में आप कह सकते हो कि एक पर्सनैलिटी बता देगा। 1 सूर्य वाले हो, 2 चंद्रमा वाले हो, 3 बृहस्पति वाले हो, 4 राहु वाले हो, इनके साथ जो जो उसकी प्लैनेट की ट्रेट्स हैं, प्लैनेट कहाँ से आया? एस्ट्रोलॉजी से आया जी। तो वो जो ट्रेट्स हैं वो आप ऐसे कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो इंसान का, कि भाई ये न्यूमरोलॉजी में आपके ऐसे ऐसे, आप ये ग्रह से रिलेटेड ये नंबर है तो आपको ये प्रेडिक्शंस आएंगी जी, एज अ प्रेडिक्शन इन द सेंस पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन जी जी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडली एनिमी नंबर्स न्यूमरोलॉजी में आप लोग देखते हैं। वो फ्रेंडली एनिमी ऐसे ही होते हैं कि ग्रहों में ही बनाओ आप फ्रेंडली एनिमी, 1 से 9 सारे नवग्रह लगे हुए हैं उसमें। उसके बाद इसमें जो बेसिक मैं बोलता हूँ कि आप इसको लो अपने मकान के नंबर में, हाउस नंबर ले रहे हो, गाड़ी व्हीकल परचेज कर रहे हो, उतना लेवल पर आप देखोगे तो आप देखोगे कि भाई ये थोड़ा फेवरेबल साइन के लेने चाहिए।
कि जिसमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए। अवॉइड करवाते हैं 4 और 8 कि राहु शनि थोड़ा अवॉइड करवाते हैं, बट मोस्टली आप देखोगे कि ये न्यूमरोलॉजी का जो अलाइनमेंट हुआ वो वहां पर हुआ है जितना लेना चाहिए। कंपनी का नाम रख रहे हो, कोई बच्चे का नाम रख रहे हो, उसमें न्यूमरोलॉजी लगा लो, बट जो रूट है, बेसिक है, वो एस्ट्रोलॉजी ही है कि जो ज्योतिष से ही निकलता है आपका। तो जो आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी चर्चा। पहले हम प्रिडिक्शन पे करते हैं पॉडकास्ट, इसको ना प्रिडिक्शन, क्योंकि आजकल जैसा कि आपने बताया था कि आपने पॉडकास्ट किया था और 3 प्रिडिक्शन एकदम आपकी सच हुई है। जी। तो सबसे पहले तो मैं कोविड से शुरू करना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि आपने पोस्ट डाली थी जी, तो मैं चाहता हूँ ना आप वो पोस्ट ना मुझे दे देना ताकि मैं ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा सकूं। और आप सर के इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख भी सकते हैं। सर ने वो पोस्ट 2019 राइट सर, जनवरी 24 2020 को मैंने पोस्ट किया था। वो जनवरी 24 2020, मतलब जब कोविड, मतलब आप मान लो लोगों ने सुना होगा कि कोविड है, मैंने उसमें क्लियर लिख दिया था कि इस ईयर साल में आपकी बहुत सारी डेथ्स होनी है जी 2020 में। हाँ, तो आप सर की पोस्ट चेक कर सकते हैं जाके। सर की मतलब जनवरी 2020 की है और कोविड उसके बाद आपको पता क्या आतंक मचाया है तो जी। और सर ने यूएसए में कई सारी प्रिडिक्शन करी है और सर मतलब टिकटॉक पे थोड़ा यहाँ बैन है। हाँ, इंडिया में बैन है टिकटॉक, तो यूएसए में टिकटॉक पे ही सर फेमस है जी। तो कह सकते हैं जैसे आजकल इंडिया में इंस्टाग्राम पे एस्ट्रोलॉजर्स फेमस है, सर टिकटॉक पे यूएसए में फेमस है जी। यू कैन चेक इन टिकटॉक ऑल्सो। तो फिर उसमें चलो ये तो सब मैं अपना खुद वो नहीं बोलूंगा, जिसको भी ज्योतिष शास्त्र पता है, जिसने इसमें पढ़ाई करी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई सिद्धि या कोई तंत्र मंत्र कोई भगवान आके कान में बोले, कुछ भी ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज साइंस है ये कि जो पढ़ी है उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शंस देते हैं कि भाई ये ग्रह आ रहे हैं, ये नक्षत्र आ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो इसमें ये प्रेडिक्शंस आएंगी कि इस साल ये होगा, अगली साल ये होगा, इस साल का एनुअल चार्ट ये बता रहा है। तो उस टाइम पे जब बोला था तो उसी बेसिस पे बोला था, चाहे वो सैटर्न का मूवमेंट था, राहु का मूवमेंट था, कि किस बेसिस पे पीक होगा। तो मैंने उसमें ये भी बोला था कि अभी कोविड का हल्ला मचाता है आई थिंक लास्ट ईयर जी, है ना, तो मैंने उसमें भी मेरे पेज पे भी मैंने बोला कोई भी कोविड वेव नहीं आनी। अच्छा, अभी आई थिंक 6 महीने 1 साल पहले एक साल फिर से हुआ था ना, फिर से दोबारा। ये तो सर आजकल ना हर साल आ जाता है, जैसे ठंड का मौसम आता है, राइट, जैसे अब आने वाला है ठंड का मौसम। तो 6 महीने पहले की याद है मेरे को, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए थे कि कोविड आ रहा है, कोविड आ रहा है, फिर से आ रहा है, प्लीज कंफर्म। तो मैंने एक स्टोरी डाली थी, वो मेरे पोस्ट में भी आप देख लो, ऐड करा हुआ है मैंने स्टेटस जी जी जी, कि कुछ भी डिजीज कोविड फिर से नहीं आएगा, नो नीड टू पैनिक, इंडिया में कोई कोविड नहीं आने वाला। तो वो हमें कहाँ से पता चल रहा है, मेरे को कोई बता नहीं रहा, बट इट्स जस्ट कि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन चेक करते रहते हैं जी, मतलब टाइमली आप चेक करते रहते हैं कि अगर कोई डिजीज आ रही है या फिर कुछ आपदा आने वाली है। आएगी आगे 26-27 में पेंडेमिक आएगा, दोबारा से आएगा। कोविड नहीं बोल रहा मैं, मेरे को नहीं पता क्या किस रूप में आएगा। 2026-27 में एक योग बनेगा जिसमें बीमारी एकदम से फ्लू निकलेगा या कुछ होएगा, कुछ ना कुछ पेंडेमिक टाइप पे निकलेगा। मतलब जैसे वो मैं बात से निकली है तो मैंने बता दिया, जनरली मैंने कहीं पोस्ट नहीं डाली है, पहली बार बता रहा हूँ आपको। जैसे कोविड में हमने देखा था कि मतलब घर में सब बंद हो गए थे। हाँ, मतलब मैं वो लेवल देखो, वो मैं नहीं बोल सकता कि कितनी लेवल की गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस होगी उसमें, सील कर देंगे कि घर में बंद, लगभग पेंडेमिक बीमारियां वगैरह लेवल फैलेगा जिससे लोगों को मतलब बचने की, जैसे कोविड में जरूरत पड़ी थी तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, होगा, मतलब आएगा, ऐसा योग है। आगे के जो 5 साल है ना, 7 ईयर्स स्पेसिफिक, जो 2031 तक है, वो बहुत टेरेबल है फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, इसमें एवरी ईयर आप वर्स्ट देखोगे। अच्छा, 25 में जो उससे बुरा 26 से 27 बुरा, 27 से 28 बुरा, 28 से 29 बुरा, 30 सबसे बुरा 30 2030-31, वो बहुत ही टफ है फॉर वर्ल्ड। मतलब उसमें अच्छे लेवल के वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जी। आप कुछ भी कह सकते हो, अब आज की डेट में कोई भी वॉर हो सकता है, कि चाहे फिजिकल वॉर है, चाहे ये यहाँ से वहाँ पे परमाणु वॉर, अलग अलग लेवल के वॉर्स हैं, चाहे साइबर अटैक्स हैं, XYZ कोई भी वॉर्स हो सकते हैं। वॉर है कंट्रीज के, आजकल ट्रेड वॉर के नाम से ट्रेड भी तो वॉर चल रहा है ना जी जी, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत ही वर्स्ट ईयर होगा वो। अच्छा। बट अभी भी जो आप देख रहे होगे 29 मार्च को 6 ग्रह युति बनी थी जी, 5 ग्रह रहे थे उस टाइम के बाद, बहुत कॉम्बिनेशन सडन चेंज हुए हैं। सैटर्न का चेंज हुआ था 29 मार्च को, इसी 2025 में ग्रह था शायद कुछ, मतलब शनि मीन राशि में गोचर हुआ था, ट्रांजिट्स बोलते हैं उसको। तो उसमें शनि चेंज हुए थे, राहु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र सब एक साथ एक ही भाव में आ गए थे। अच्छा, 29 मार्च जी। उसके बाद आप देखा होगा आपने, यहाँ पे कश्मीर में अटैक हुआ अप्रैल में जी, एयरलाइन क्रैश हुई जी, ठीक है, इतनी जगह बादल फटे, इतना कुछ क्रैश हो रहा है। आप नेगेटिव देख रहे हो हर चीज, हर महीने कुछ ना कुछ सुन रहे हो आप, ये इतना, क्योंकि 2.5 साल शनि का है अब, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको सुनने में आएंगे ही आएंगे। अभी आपको रिसेशन हिट दिखेगा,
ईयर एंड से रिसेशन हिट होगा, नेक्स्ट ईयर 2026 2027 रिसेशन में जाएगा। जॉब्स बहुत मुश्किल है टिकनी, लोगों की जॉब पे भी जाएगी बहुत 100%। रिसेशन अच्छे लेवल का अब आएगा, अभी तक तो रिसेशन सब बोलते हैं। इंडिया में तो आई थिंक अभी हिट भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ सेंस भी नहीं है, जीडीपी ग्रोथ ठीक है, सब कुछ फाइन ठीक चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे, यूरोप देख लो, यूके देख लो, यूएसए देख लो, हर जगह जीडीपी भी कम हो रही है, सब कुछ हो रही है, बट सब बोल रहे हैं 3-5 साल से बोल रहे हैं वो कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, कुछ नहीं आया। अब आप वेस्टर्न कंट्रीज में सबको देखेगा रिसेशन अब स्टार्ट होगा। अच्छा, ठीक है, जुलाई में जो मैंने बोला था, मैंने 4 चीजें मतलब बहुत सारी बोलकर आया हूँ मैं उसमें, बट उसमें मेजरली 4 जो मैंने बोल के आया था, जब गोल्ड का प्राइस आई थिंक 90,000 था, कितना था मुझे याद नहीं है, मैंने जब बोला था, मैंने बोला आप सब गोल्ड में, उन्होंने मेरे से इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, तो मैंने उनको क्लियर डायरेक्शन दिया, मतलब जो भी आपके व्यूअर्स हैं, स्टॉक से पैसा निकाल लो। अच्छा, बिल्कुल सही समय है, अभी निकाल लो, बच जाओगे, नेक्स्ट ईयर नहीं बचोगे, क्रैश होगा। अच्छा, मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट पक्का होगा, बिल्कुल नीचे होगा, क्रॉस स्टॉक से पैसा निकाल लो आप जितना अर्ली हो पाए। अच्छा, जब वो आपकी सेंस है कि आपको प्रॉफिट अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं निकालना तो उसको स्टॉक्स को कोई फंड्स में, ईटीएस में कोई जो पॉजिटिव गेन्स दे रहे हो आपके ओवरऑल, गोल्ड्स, मैं तो इसमें प्रेफर किया था, तो मैं उनको रिकमेंड करके आया था कि गोल्ड में डाल दो, सिल्वर में डाल दो, लैंड में डाल दो, निकाल। गोल्ड और सिल्वर तो सर, गोल्ड सिल्वर लैंड, सिल्वर तो सडनली तो मैं जब बोलकर आया था, और आज आप रेट देख लो। जी बिल्कुल, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी आगे बोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन अगले 5 साल में आपने बिलीव नहीं की होगी। लास्ट 5 ईयर्स के देख लेना और नेक्स्ट 5 ईयर्स का गोल्ड का रेट, अच्छा, अनरीचेबल होगा ये, आराम से 1.5 लाख 2 लाख आप देखते देखते आपके जाएगा। सोना 2 लाख भी जा सकता जाएगा, पक्का इस साल या अगले साल तक? नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं इस साल अगले साल, मैं बोल रहा हूँ ईयर बाय ईयर ये इंक्रीमेंट में ही रहेगा, जबरदस्त। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि पहले चलता था 45 हो गया, फिर अगली साल 50 है, ये नहीं है। जी। अब एक है तो एक 20, एक 40, मल्टीपल्स बढ़ेंगे अब इसके, तो ये बहुत इजीली 2 लाख रीच करेगा, बहुत इजीली। अगली साल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2027 तक मुझे उम्मीद है ये पीक पर आ जाएगा, बढ़िया 2 लाख क्रॉस। तो स्टॉक मार्केट से पैसा, स्टॉक मार्केट तो मैं, क्योंकि आपको मैं रिलेट करके बता रहा हूँ ना, कि मैंने अभी बोल रहा कि रिसेशन का लग रहा है कि रिसेशन आना, इकोनॉमिक क्रैश होनी है आगे फ्यूचर में, निकले 1.5 साल टफ है बहुत फाइनेंशियल। तो बट फिर भी एक एडवांटेज इसमें एनुअल चार्ट्स को देते हैं हम इंडिया के, कि जो इंडिया का काफी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल चार्ट्स में जो टाइम आया है वो काफी अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अगले 5-7 साल में इंडिया का जबरदस्त ग्रोथ है, कि तो इंडिया का भी मार्केट इफेक्ट होगा, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी, अच्छा, स्पेसिफिक टू यूएस, यूरोप, ये कंट्रीज बहुत इफेक्ट होगी। दूसरी मैं बोलकर आया था, रिसेशन के बाद मैंने बोला था कि मोस्टली जितने भी इंडियंस बाहर रह रहे हैं एनआरआईज, 70% वापस आएंगे। हाँ, जैसा कि अब हो ही रहा है, 27-28 में मैंने बोला था कि आ जाएंगे, 27-28 तक अब 70% वापस आ जाएंगे। अच्छा, आप 3 महीने में देखो इतना कुछ चेंजेस हो गए। ठीक है, तीसरा मैं बोल के आया था, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर आजकल ये ट्रेड वॉर चल रहे हैं, हमारा अमेरिका से रिलेशन कैसा होगा, क्या होगा। तो मैंने अमेरिका पे स्पेसिफिक प्रेडिक्शन दी थी कि आप ये देखना, अमेरिका का सबसे वर्स्ट टाइम आया है। हाँ, अब सबसे वर्स्ट टाइम है ये अमेरिका का, 2020 से 2040 सबसे वर्स्ट टाइम है। 2030 मान लो आप, 40 में भी नहीं बोल रहा हूँ, इसमें सब खो देंगे। तो आप अभी देखो वहाँ ये बोल रहे थे इंडिया इज अ वीक इकोनॉमी, खुद की इकोनॉमी उनकी, गवर्नमेंट शटडाउन है करंटली। ठीक है, तो तीसरा मैंने वहाँ पे किया, एक नेचुरल जो दिखता है वो दिखता है कि इंडिया का काफी टफ टाइम है अभी, इन टर्म्स ऑफ इंडिया भी, वर्ल्ड वाइड भी, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये मैंने जुलाई में बोला था, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, दंगों का है, इंटर कंट्रीज का वॉर्स होंगे, चाहे ट्रेड हो गए, चाहे फिजिकल वॉर्स हो गए। तो अभी आप देखोगे नेपाल में क्या हुआ। जी बिल्कुल, वहां तो एकदम शट डाउन हो गया, गवर्नमेंट गिर गई। ठीक है, बांग्लादेश में पहले हुआ था, नेपाल में अब हुआ, लद्दाख में अभी कुछ इंडिया में सीन स्टार्ट हुआ था, लद्दाख में भी ऐसे हुआ था। ये अब आप देखते रहोगे कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, डोमेस्टिक, पीओके में भी होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के तो साथ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया अब जाएगा ही जाएगा, अक्टूबर दिवाली के बाद आप देखोगे, क्योंकि अभी क्या हुआ था, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लगे थे शराद 15 दिन के अंदर, वो भी शराद एंड लास्ट शराद। अच्छा, एक ग्रहण फर्स्ट श्राद्ध को था, एक जो पहला ग्रहण था चंद्र ग्रहण, हाँ, फिर वो श्राद्ध का फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे लगा। अच्छा, दूसरा वाला लास्ट डे लगा। अच्छा, तो ये बहुत अलग लेवल के योग होते हैं हमारे ज्योतिष में। अच्छा, जो अगर ऐसी चीजें बन रही हैं, और दूसरा ग्रहण का बहुत इंपैक्ट आता है जी, जहां दिखता है वहां बहुत ज्यादा आता है, जिस कंट्री में पड़ रहा होता है जी। तो उस ग्रहण के असर इतने स्ट्रॉन्ग आएंगे अभी कि अब आप देखोगे अक्टूबर दिवाली के बाद, मैंने सितंबर के बाद बोला था पिछली बार, तो वही मैंने अक्टूबर दिवाली के बाद स्पेसिफिक जाऊं तो प्रिसाइसली बोलूं तो मार्च से पहले कुछ ना कुछ इंडिया वॉर में जाएगा। अच्छा, मार्च से पहले फिर से वॉर में जाएगा।
जितना प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं बताते हैं वो मार्च तक फिर से वॉर में पाकिस्तान के साथ जाएगा ही जाएगा। तो अच्छा। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इंडिया को भी हो सकती है, पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम होनी है, वो तो नहीं टिकेगा इंडिया के आगे। बट पाकिस्तान का ब्रेक पार्ट्स होंगे, देश टूटेगा उनका भी। अच्छा, पाकिस्तान डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड होएगा पक्का, उसके पार्ट्स अच्छा। होंगे, एक कंट्री नहीं 3-4 अलग अलग उसमें से नेशंस निकलेंगे, कुछ इंडिया में, कुछ अलग इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल लेवल पे जाएं। अच्छा। पाकिस्तान का ब्रेक इवन अगले 2 years में हो जाएगा, कंप्लीट ब्रेक इवन। अगले 2 साल में आप कह रहे हो कि पाकिस्तान डिवाइड हो जाएगा आपस में? पक्का, आपस में, मतलब इंटरनल उसके स्प्लिट हो जाएंगे एरिया, पीओके अलग हो गया, बीच में से और जो हो गया, तो टोटल 3-4 एरिया तो उसके टूट जाएंगे। अच्छा। तो जो पाकिस्तान का अभी का चार्ट जो देख रहे हो आप, वो मैप पे नहीं रहेगा, 2 साल बाद आप देखोगे वो टूट गया, क्योंकि उनका चार्ट ही ऐसा है जी, उनका टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो ये प्रेडिक्शंस में ये सब कहीं से कुछ वो नहीं आया, ये सिर्फ एनुअल चार्ट्स पढ़े हैं। इंडिया का बोल रहा हूँ मैं, 15 अगस्त का चार्ट पढ़ा है जी, इंडिपेंडेंस का एनुअल चार्ट पढ़ा है जी, 1947 का चार्ट पढ़ा है, उससे इनकी अपनी कुंडली है जी। उसके बाद 15 अगस्त का वो जो वर्चुअल चार्ट बना वो पढ़ा, अच्छा, गोचर पढ़ा, ट्रांजिट पढ़े, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन दिया। और मतलब सारी चीजें आपने पढ़ के आज ये प्रेडिक्शन दी है मैं आपको। तो अच्छा। इसमें वही मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रेडिक्शन बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं। जी, जी। अब जैसे उसमें मैं बताऊँ आपको, रिलेट करूँ कि न्यूज़ चैनल पे आप देखते होगे मेष राशि वालों के साथ ये होगा जी, जी, वृषभ राशि के साथ आज जी, ये जी, होगा। बिल्कुल। अब वो लोग बोल रहे हैं, मैं उसमें भी एक आगे जाता हूँ कि राशि जो होती है, आप देखो 140 करोड़ का देश है, 150 करोड़ का, जी, एक बंदे की ऑन एन एवरेज 11 करोड़ लोगों की एक राशि होगी। हाँ बिल्कुल, मतलब एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, एवरेज 15 करोड़ की होगी वैसे तो एक बंदे की। मतलब मैं अगर 10-9 राशियों पे उस पर जाऊँ, 12 राशियों पे, तो 10-12 करोड़ का सेम लाइफ थोड़ा ना सेम डे जाएगा, नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता ना। तो राशि से भी ज्यादा इंपैक्ट आपका चार्ट डालता है, बर्थ चार्ट जो होता है। जी, जी। तो उस बर्थ चार्ट के ऊपर आपकी प्रेडिक्शंस आती हैं जब आपकी दशाएं चलती हैं। अच्छा, कोई भी दशाएं, अंतरदशा, महादशा, परतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, मतलब वो हम ये तो सर आपने कई सारी बता दी, मैंने तो बस प्रियंतर, अंतर और महादशा यही सुना। मतलब मेजरली इसमें महादशा होती है लंबे टाइम की, फिर अंतरदशा आती है बीच के पार्ट्स में कि 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद परतंत्र दशा आती है तीसरी, वो महीनों में आती है। अच्छा। फिर सूक्ष्म दशा आती है, फिर प्राण दशा में हम दिन का भी निकालते हैं। जैसे कोई बोलता है कि लाइफ थ्रेटनिंग केस है जी, आप बताओ ये रिकवरी हो जाएगी? डेथ प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर को, ना करनी चाहिए, इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो कि किसी का आना जाना बता दो। तो बट फिर भी होता है किसी को हीलिंग चाहिए कि लाइक कोई दान करवा के या कुछ मंत्र करवा के, तो पता हो तो बता देते हैं कि बंदे को सामने से कोई आ रहा है, वो परेशानी में आता है जी, तो बोलता है हमें कुछ होप मिल जाए एस्ट्रोलॉजर से, यही एस्ट्रोलॉजर का काम होना चाहिए जी। तो उसकी जो होप होती है ना, वो यही होती है कि मैं बता दो अगले से क्या होने वाला है, तो हमें दिख जाता है कि भाई 5 days आप अच्छे से ध्यान रखो, 5 days बाद सब सही हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें हम इतना डीप लेवल जाते हैं। अच्छा। वरना तो मोस्टली रिजल्ट्स तो अंतर दशा परतंत्र दशा तक मिल जाते हैं। अच्छा। इसमें आप न्यूमरोलॉजी कनेक्ट नहीं करते, बस ओनली नहीं, इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी होती है। न्यूमरोलॉजी का तो मैं मतलब आजकल काफी ज्यादा चल गया है न्यूमरोलॉजी ना, तो काफी ज्यादा न्यूमरोलॉजी पहले तो इजीएस्ट साइंस है टू लर्न, ठीक है सर, हमें भी आ गई, आपको भी आ गई, आप पॉडकास्टर हो, आपको कोई भी आप न्यूमरोलॉजिस्ट आप मेरे से लिख लो, आप 5 दिन में न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। अच्छा। कि उसमें मतलब क्या है, उसमें राजयोग बनाना, वो जो चार्ट बनाते हैं उसमें कोई वो बना के नंबर्स लिख के, आपको जो हर लेटर का एक नंबर होता है, आपका नाम है संदीप, एस का एक लेटर है, ए का 1 है, ऐसे करके हर एक का लेटर्स है, निकालो आप। मेरे मूलांक हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ 6, जैसे किसी का 1 नवंबर 1990 डेट ऑफ बर्थ है, 1/11/1992, सबको ऐड कर लो। अच्छा। जो एक सिंगल डिजिट नंबर आ गया वो बन गया भाग्यांक। जो 1 नवंबर बोला तो 1 हो गया आपका मूलांक। अच्छा। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। हाँ, ये सब इन दोनों से कनेक्ट करके अपने अपने नाम रख लो। अच्छा। अपनी कंपनी का नाम रख लो। अच्छा। क्यों पैसे फूंक रहे हो इसमें कहीं? अच्छा, मतलब खुद से भी सीखी जाती है, बहुत इजी है। न्यूमरोलॉजी में तो कुछ है नहीं। न्यूमरोलॉजी में आप क्या है, मतलब प्रेडिक्शंस आप दे रहे हो। आप मुझे बताओ 2020 किसका था? 28 का पिछला साल, हाँ 4 5 6 7 24, हाँ कितना बोला न्यूमरोलॉजिस्ट ने? 8 है तो 8 ये तो आपका बहुत ही बेकार साल जाएगा, पब्लिक को ये हो जाएगा, पब्लिक में चेयर्स होगा, ये होगा। कुछ हुआ 2024 में कुछ घटनाएं हुई थी वैसे, नहीं मतलब वो तो हर साल इतनी ब्लंडर लेवल पे कि आप ये बताओ, इस साल ने दिया ना, पिछला साल नहीं दिया ना, 8 था वो तो। मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट की मेरे को जितनी रील्स फॉरवर्ड करते हैं लोग कि भाई ये सही है, ये सही है, सही है, नहीं है, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि 8 की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्या आया 8 पे? कुछ भी नहीं आया जी। ग्रह जब तक चेंज नहीं होगी जब तक इम्पैक्ट नहीं आएगा जी। नंबर की वैल्यू है, मैं ये नहीं उसको डिनाई नहीं कर रहा। अच्छा, बिल्कुल वैल्यू है, क्यों नहीं है, नंबर की वैल्यू है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको इंक्लाइन करो अपने नाम में जी, अपने व्हीकल परचेज में, उन सब में बिल्कुल करना चाहिए, रेजिडेंशियल घर में, प्लॉट में,
आपने यूएसए में कुछ प्रिडिक्शंस करी थी जी, जो सच हुई थी आपकी, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा आपसे। जैसे यूएसए में कॉम्बिनेशन है 2016 से चल रहा है जी जो आगे भी कंटिन्यू होगा। एवरी 4 years गवर्नमेंट चेंज होगी। जी। मतलब वहाँ कंसिस्टेंट आप देखोगे 2016 से पहले देखोगे ना, राष्ट्रपति 8 साल रहते थे। अच्छा। बराक ओबामा, उससे पहले रहे बुश, जॉर्ज बुश, जी सब 8-8 साल। वहाँ मैक्सिमम 8 साल का टेन्योर होता है, 4-4 साल का। जी ठीक है, जी तो उसमें 8 साल से ज़्यादा बन नहीं सकते, तो 8 साल सारे कंप्लीट करके जाते हैं अपने, जी फिर जीत जाते हैं ऐसा। जी 16 के बाद से 16 में ट्रम्प आए, 20 में ट्रम्प गए, जी बाइडन आ गए, जी। 24 में बाइडन गए, फिर से ट्रम्प आ गए। ट्रम्प आ गए अब दोबारा से। 28 में देखोगे फिर ट्रम्प जाएंगे, फिर कोई आएगा, अच्छा 28 मिनट। फिर आएंगे ट्रम्प। तो 28 तक देखो कंप्लीट कर पाए तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे तो, अच्छा कि हाँ क्योंकि बट वहाँ पे भी कुछ इशू चल रहा है ना अभी, जैसा हाँ कि आप यूएस में रह रहे हो, हाँ हाँ तो आपको भी पता है इसके बारे में नहीं कि बिल्कुल, ज़्यादा इशू इश्यूज चल इंटरनल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सब कुछ है। बट पास्ट में जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि पास्ट में प्रेडिक्शन की, तो मैंने ये बोला था हर 4 साल में कोई भी हो प्रेसिडेंट चेंज होगा। अच्छा। कोई भी स्टेबल प्रेसिडेंट नहीं रहने वाला तो कंट्री का। ऐसे जैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं 5 साल में बदली जाती है सरकार, तो वहाँ का भी यही वहाँ सीन एवरी है? 4 years में, अच्छा, मतलब एवरी 4 years में इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, तो आपने कहा था कि ट्रम्प नहीं रहेंगे, चेंजेस नहीं तो नहीं नहीं, एवरी 4 years नया राष्ट्रपति बनेगा, मतलब जैसे चेंज होता रहेगा। एवरी 4 year राष्ट्रपति चेंज होगा, चाहे चेहरा कोई और भी हो, अच्छा राष्ट्रपति चेंज होगा। 2016 से चेंज हो रहा है, 8 साल हो गए। हाँ, वहाँ पे सरकारें नहीं है ना, लाइक ये नहीं, 2 पार्टी हैं, अच्छा, बट दोनों के चेहरे होते हैं, बट अच्छा। चेहरे चेंज हो रहे हैं। मतलब एवरी टाइम आप देखोगे 4 साल में पहले ट्रम्प आए, फिर बाइडन आ गए, अब फिर ट्रम्प आए, जी उसमें भी दूसरी पार्टी में कोई प्रेसिडेंट हमने। तो मैंने ऐसे ही किया था कि फिर एक मैंने करा था जो बाइडन का, जी कि जो बाइडन का 4th year ऑफ प्रेसिडेंसी, वही मेरे पोस्ट में है, 4th year ऑफ प्रेसिडेंसी में वो अपना बिल्कुल रिटायरमेंट की ओर जाएंगे। जी जी। उन्होंने जो उनकी पार्टी थी उन्होंने उनको डिक्लेयर भी कर दिया प्रेसिडेंट कैंडिडेट, बट उन्होंने विड्रॉ किया फिर 3 months बाद कि मैं नहीं करूंगा। ये मैंने पहली कर दी थी प्रेडिक्शन। अच्छा। 2021 में मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि कमला हैरिस विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट अच्छा ऑफ प्रेसिडेंट, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थी। अच्छा। तो कमला हैरिस का कोई नाम नहीं था, पर जुलाई अगस्त में से कॉम्बिनेशन है, कमला हैरिस को उन्होंने ही नॉमिनेट कर दिया जी, वो प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन हो गई जी। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही नेगेटिव समय है लास्ट ईयर से। अच्छा। उनके जो कॉम्बिनेशन है, मार्केश के कॉम्बिनेशन जो एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, आप वो देखो, उनको रिजल्ट भी मिले। जैसे गोली लगी ट्रंप को, एक गोली लगी, वो बच गए बिल्कुल, इंच से बच गए। अच्छा अच्छा। इलेक्शन जीत गए। हाँ। पर इलेक्शन जीतने, मैं उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं था। अच्छा। जो दो कमला हैरिस का चार्ट और वीक था इन टर्म्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल, इसलिए ट्रंप जीते। 2 के बीच में ही होता है जी। पर जो ट्रंप जीतने के बाद भी आप देखो, जब से जीते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड उनको नेगेटिविटी मिल रही है, सबसे रिलेशन खराब हो रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी जीते हैं। हाँ, अभी जो जीते हैं, जनवरी में उन्होंने शपथ ली है जी। जनवरी से आज आप अक्टूबर में बैठे हो, तो आप अभी तक देख लो कि 10 महीने में क्या क्या हो रहा है। जी। इंडिया से रिलेशन भी बहुत बेकार चल रहे हैं। इंडिया से बहुत बेकार चल रहे हैं, पर मैं सबको मतलब ये एश्योरिटी दे रहा हूँ, इंडिया से टेम्पररी है जो भी है, एट द एंड इंडिया और यूएसए का बहुत अच्छा रिलेशन होगा। जो टैरिफ अभी देख रहे हो ये सब कम हो जाएंगे। अच्छा। अपकमिंग मंथ्स में दिख जाएगा आपको ये। अच्छा, मतलब अपकमिंग ये आने वाले वाला जो चल रहा है, विदिन अ ईयर जो बढ़ा ये टेम्पररी है। अच्छा, ये सब टेम्पररी है। इंडिया से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे अमेरिका के आगे। चाइना से जो दिख रहा है, जितना अभी फिर से प्यार प्रेम स्टार्ट हो गया है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अच्छा। चाइना से, पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, बांग्लादेश से भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, यूएसए से बना रहेगा, यूएसए से बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा, आगे बहुत इंक्रीज होगा। मैं इसलिए वे में बोल रहा हूँ आगे इंक्रीज होगा फ्यूचर प्रेडिक्शन में, क्योंकि 2030 में वर्ल्ड वॉर दिखता है। अच्छा, 2030 में 2030 में वर्ल्ड वॉर दिखता है। 2030 शनि केतु नक्षत्र वो कॉम्बिनेशन जब बनेंगे उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर दिखता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ अमेरिका और यहाँ का वो होता है। अब मैंने जो अमेरिका का पास्ट का बोला कि खराब क्यों है, ये क्यों, इसका लॉजिक है कि 1938 के अराउंड जब वर्ल्ड वॉर 2 जब उस टाइम पे हुआ था, है ना, जब वहाँ पे एक पेंडेमिक आया था, रिसेशन आया, उस टाइम पे शनि की 7.5 थी। अच्छा। अमेरिका के ऊपर जी, कंट्री के सेम अब है। अच्छा। अमेरिका के ऊपर अभी 7.5 है। अच्छा, अमेरिका के ऊपर 7.5 अमेरिका के चार्ट्स पे, जब अमेरिका ने इंडिपेंडेंस ली तो उसका भी चार्ट बना जी, तो सेम उनकी 7.5 है। तो उस टाइम का भी फेस वही था, उस टाइम का भी फेस था। तो इस 7.5 सालों में अमेरिका का बिल्कुल खराब होगा काम। अच्छा। इसलिए मैंने वो कॉम्बिनेशंस का मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको कि किस बेसिस पे बता रहा हूँ। और एनुअल चार्ट्स ऑब्वियसली जो दशा है वो अलग है। अच्छा। प्रेसिडेंट की चार्ट्स अलग हैं, सिंह लगन की कुंडली है दोनों की, तो सिंह लगन में दोनों के बहुत खराब कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, प्रेसिडेंट के भी और यूएसए के भी। तो इनका बहुत खराब समय है अमेरिका का। अमेरिका अपने आप देखेगा, जितना अभी चैंपियन बन रहा है कि भाई जो बोल दिया वो होना, वो कुछ भी नहीं चलेगी। जी जी जी। तो इंडिया का रिवर्स है, इंडिया का बहुत पॉजिटिव आया टाइम जी। तो इंडिया विल ग्रो डेफिनेटली ग्रो। और 2030 में आप हाँ, 2030 में वर्ल्ड वॉर का तो देखो, अब वर्ल्ड वॉर किसी भी वे में हो सकता है। इट्स नॉट कि पहले जैसे होता था कि भाई
गोलियां चल रही हैं, मर रहे हैं, वो भी हो सकता है, पार्ट हो सकता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे वॉर्स हैं कि साइबर अटैक्स हैं, कुछ भी है, पैंडेमिक के थ्रू वॉर होते हैं कि कोई डिजीज फैलाने के थ्रू, या कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, वो एग्जैक्ट नहीं अब उस टाइम पे देखो, बट दिखता तो वॉर ही है, प्रॉपर वॉर, कि वॉर होगा कंट्रीज का आपस में, बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स में आएंगी। आप अक्टूबर के बाद ही अभी देख लोगे। हाँ, जैसा आपने अभी ऑफ द कैमरा हम बात भी कर रहे थे कि दिवाली के बाद का जो समय है वो अच्छा नहीं है। हाँ, खाली इंडिया के लिए नहीं बोल रहा मैं, आप हर जगह देख लेना, अमेरिका को देख लेना, यूरोप में देख लेना, रशिया का देख लेना इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगी। अच्छा, टाइम अच्छा नहीं है इंडिया का भी, स्पेसिफिक अक्टूबर के दिवाली के बाद से टाइम अच्छा नहीं है, मार्च तक कॉन्फ्लिक्ट में वापस जाएंगे। अच्छा, तो ये वॉर का है समय, तो थोड़ा ऐसी अनसर्टेनिटी रहेगी। सिर्फ एक, अब रेमेडीज़ की बात बहुत होती है आपके चैनल पे ना, जी, तो मैं रेमेडी में बताता हूँ कि रेमेडियल जो चीज़ें हैं ना, वो डिपेंड करती हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर करंट लाइफ, की कर्म बेस पे, कि आपका कुछ भी आप कर्म खराब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ भी वहाँ तेज पत्ता जला लो चाहे कपूर जला लो, कुछ नहीं होना। जी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं होना। आप 24 घंटे में 48 घंटे में पैसा प्रैक्टिकली नहीं है, आपकी दशा ही नहीं है फ्रूटफुल, आपकी दशा ही नहीं है, आपकी दशा लॉस की चल रही है, 12वें भाव का स्वामी की दशा चल रही है, 12वें भाव की दशा चल रही है। आप इनकम वाइज अगर कुछ कर्म नहीं कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो आप नहीं होएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, आप कुछ भी रेमेडी कर लो उसमें। अच्छा, कंसिस्टेंट पूजा पाठ बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट दान बहुत जरूरी है, दान पुण्य। जो भाग्य है ना, वो बन के आता है जी, किस्मत जो हम बोलते हैं। बर्थ चार्ट आपका हुआ, आपका बर्थ चार्ट बना तो पहले बन गया ना जब पैदा हो गए, तो वो तो किस्मत पहले से बन के आ गई कि ये जीवन कैसे जिएगा। उसमें इंक्रीमेंट आप कर सकते हो अपने दान पुण्य अनुष्ठानों से, उसमें डिक्रीमेंट कर सकते हो अपने कर्म से ना करके, ठीक है। वो डिक्रीमेंट भी आप कर सकते हो, इसी जीवन में हो जाएगा। तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके हाथ में है। इतने सारे लोग हैं, आप देखो बॉलीवुड में है कि चाहे अक्षय कुमार, अजय देवगन, इनसे आई थिंक ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा अपीयरेंस में, लुक्स वाइज, हर चीज़ में टैलेंटेड लोग होंगे जी, बिल्कुल मुंबई इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, राइट। वो उतने लेवल के नहीं पहुंचे। अच्छा, कोई तो भाग्य है ना, वहाँ किस्मत का रोल प्ले है, वहाँ प्लैनेट्स का रोल प्ले है कि उस टाइम पे दशा आई है उनकी ऐसी कि उनको लेके चली गई ऊपर। नेपोटिज्म भी तो बहुत चल रहा है ना। नेपोटिज्म चल रहा है, बट नेपोटिज्म में देखो ना आप, हर एक इंडस्ट्री में कितने नेपोटिज्म के इनके बच्चे हैं, लोग हैं। नेपोटिज्म में अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं, सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, अर्जुन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर के बेटे हैं। कहाँ सचिन और सुनील गावस्कर जी हैं जी, नहीं बना पाए ना क्रिकेटर जी, वो लेवल का नहीं है जी। उनका अलग भाग्य है, उनका अलग भाग्य था जी, दोनों की अलग किस्मत है, अपनी अलग है, अलग चार्ट्स हैं जी, अलग फेवरेबल दशाएं हैं जी। तो सेम इंडस्ट्री बॉलीवुड की है जी, कि चाहे सैफ अली खान है, चाहे शाहरुख, इन सबके बच्चे हैं जिसकी किस्मत भी अच्छी आई है कि भाई राजयोग तो सारे ही हैं जी जी, बिल्कुल। पॉलिटिकल अगर वे में लेके जाऊं, राहुल गांधी भी राजयोग हैं, हाँ, राज तो कर ही रहे हैं, वो ऑपोजिशन के लीडर हैं और हर चीज में, हाँ। अपने जरूरी नहीं कि पूरा देश का जैसे पीएम बन जाए, हाँ, नहीं है पीएम, उसमें पॉलिटिकल में सबसे ऊपर है। पीएम का योग नहीं है चार्ट में, राहुल गांधी का बिल्कुल भी नहीं है। जिस टाइम पे पॉलिटिक्स में आया था उस टाइम पे एक्टिवली मैं एस्ट्रोलॉजी अपने फादर से देखता था, तो क्लियर था, कॉम्बिनेशंस लॉजिक्स लगाए, सब लगाए कि ये राज सिंहासन नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कभी लाइफ में नहीं बनेंगे। और सर जैसे मोदी जी 75 के हो गए अभी, तो उनका मतलब क्या दशाएं क्या कहती है उनकी, और आने वाले टाइम में किनको हम पीएम के रूप में देख सकते हैं? जी, मोदी जी के में एक प्लस पॉइंट जो है ना, मैं अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी बताऊं, वो है कि ही इज़ अ वेरी धार्मिक पर्सन जी जी, कि धर्म फॉलो करना, रिचुअल्स फॉलो करना, चाहे नवरात्रे करने हो, चाहे महादेव की पूजा करनी हो, जो भी हो, ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, बहुत से लोग हैं जैसे हमें अपनी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप डेली के धर्म कर्म कर रहे हो इतना, तो जो दशा होगी वो भी देख रही है कि ये इतना कर रहा है, तो मैं नेगेटिव नहीं दे रही फल, बिल्कुल सीधी बात है, लॉजिक। बट जो खराब कर रही है तो उसमें ही बैठे होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं दशा की, तुम अच्छा, आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, यार ये बैठे बैठे ही ऐसे कमा रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे नहीं कमा रहा, बट वो कर्म भी बुरे कर रहा है, ये सब कुछ करता है, कर्म बुरे, इसके जो भी कर्म वाइज कर सबका बुरा कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे फिर आप उसकी जब दशा नेगेटिव आएगी ना, वो अभी दशा सही चल रही है, जिस टाइम पे आएगी वो उस कर्म का फल मिलेगा जी जी। शनि की 7.5 आने दो, शनि की 7.5 में शनि देव सिर्फ न्याय देवता है, अच्छा, वो आपको आपके कर्म बेस्ड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जी जी। वो तो सर ऑब्वियसली बात है कि कर्म जो हम करेंगे वही हमें आगे भी फल देगा, हाँ। बट डिसअपॉइंट होते हैं ना लोग कि यार मैं तो इतनी वो कर रहा हूँ, ये इतना कर रहा है, फिर भी इसका हो गया। डिसअपॉइंट नहीं होना, कि आपकी जब अच्छी आएगी तो आपको मिलेगा, अपने आप मिलेगा। सेम नरेंद्र मोदी जी के में उनके मैंने चार्ट देखा था, तो 2024 के इलेक्शन में सबने बोला था 400 पार होगी बीजेपी,
हाँ, अब की बार 400 पार। उनके चार्ट्स में इतना वीक कॉम्बिनेशन था उस टाइम पे, अच्छा, कि मैंने ये पहले पॉडकास्ट में भी बोला है, कोई और उनकी जगह होता तो शायद इलेक्शन हार जाता। अच्छा, वो इलेक्शन हार जाता, वो नहीं जीतता। तो मोदी जी की आपने कहा कि वीक थी प्लेनेटरी उस टाइम पे दशाज वीक थी। अच्छा, वो चार्ट जो कॉम्बिनेशन वो मंथ्स के थे ना, जो जून तक का समय था उनका, मार्च अप्रैल से जून, उसी में इलेक्शन थे, उसी में रिजल्ट थे। तो मैंने वो इतनी डीप डाउन उसमें चेक किया था कि अप्रैल मई जून मोदी जी का टफ है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि भाई 400 पार आ रहे हैं जी, कि इसमें तो कुछ ना कुछ तो होगा, इधर उथल पुथल, हार तो वो सकते ही नहीं जी। वैसा तो योग है जी। उनको, आप कहीं का भी इलेक्शन लड़वा दो, कभी भी लड़वा दो, वो कभी इलेक्शन नहीं हार सकते लाइफ में। अच्छा, मतलब तो लाइफ तो क्या ही बोलूं, पास्ट में हारे ही नहीं जी, ठीक है। तो बट वो जो कॉम्बिनेशन था उसके में जो वो निकल गए पार, वो सिर्फ अपने धर्म कर्म से निकले। अच्छा, चाहे उन्होंने उससे पहले इतना पास्ट में अपना करंट में जो करते हैं सिर्फ उससे निकले जी। फ्यूचर में आगे जो बीच में 27 का समय है, 2027 26 27 में एक दशा है उनकी, जिसमें उनको थोड़ा फीलिंग वे में कहूँ तो रिटायरमेंट की फीलिंग आएगी। अच्छा, कि मैंने काम कर दिया, मैं अपना लीडर बना रहा हूँ। दूसरा जी। सोच वो अभी चुके होंगे प्रधानमंत्री किसको बनाना है, तो देके जाएंगे। अच्छा, जितना, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, उनको मुझे नहीं पता कि कितनी मालाएं उनकी डेली की चल रही हैं जी, वो नेगेटिव नहीं कहूंगा, मतलब वो जो एक मोक्ष का, एक भाई रिटायरमेंट वाली फीलिंग लेने का जो उनका समय है वो उसको भी निकाल दें अपनी पाठ पूजा से। वो एनी हाउ वो कर्म वो भगवान को पता है कि उनका क्या करें, बट समय बताता है, दशा बताती है कि थोड़ा बीच में आएगा, मूड स्विंग्स में आएगा वो, बट प्लान अंदर से बना चुके हैं जी, किसको पीएम बनाना है, पक्का उनका होगा। योगी जी का सबसे टॉप है। अच्छा, योगी जी के चांसेस है नेक्स्ट पीएम बनने के? योगी जी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। योगी जी का आपको, मुझे तो अभी 1-2 साल में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है सेंटर में आने योगी जी का चार्ट या एस्ट्रोलॉजिकल वे में चेक करा? हाँ जी, बिल्कुल देखा है, योगी जी का देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। तो योगी जी का भी सेम मोदी जी का है, स्पिरिचुअल है, हाँ जी, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में है, सनातनी है, अपना पूरा धर्म कर्म को लेके चलते हैं जी। उनका भी सेम मोदी जी जैसा है कि भाई टीम खड़ी कर दी है, आगे का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, फिर उसके बाद वो भी रिटायरमेंट पे जाएंगे, वो भी ऐसे करेंगे, उनको भी हराने वाला नहीं आया कोई। उनके ऊपर बहुत एफर्ट्स डाले लोगों ने 20 साल से हराने के लिए, नहीं हार पाया, अकेले लड़ते रहे वो। बीजेपी में अकेले यूपी में आई थिंक लीडर थे, है ना, जब जीतते थे। सेम उनका है, वो सबसे टॉप कंटेंडर। अब देखो इसमें क्या होता है, 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 के चार्ट रीड करो कि सब में प्रबल योग किसका आ रहा है उस साल प्रधानमंत्री बनने का जी। मतलब ऐसे तुक्के मारने वाली बात है कि तुक्के मार लो कि अभी तो पता है हवा चल रही है तो बोल दो, वैसे नहीं करना चाहिए। अब देवेंद्र फडणवीस जी का चार्ट है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, उनके में भी योग है, पीएम का, पीएम लेवल, कैबिनेट, टॉप मिनिस्ट्री, अच्छा हाँ, देश का नेता बनने लेवल, स्टेट से ऊपर, अच्छा, तो उनका भी चार्ट है। अब औरों के चार्ट तो नहीं देखे कि जयशंकर जी का, उन सबका तो मैंने नहीं देखा ना, वो भी स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, बट योगी जी के टॉप मोस्ट कंटेंडर जो चेक भी करना चाहिए आपको, डेफिनेटली चेक करना चाहिए, इनके ऑथेंटिक मिलने बहुत जरूरी है। अब बर्थ टाइम में क्या होता है, बहुत से लोग ज्योतिषियों को बोल देते हैं बेकार है। एस्ट्रोलॉजर एक तो है जिसको नॉलेज नहीं है जी जी, दूसरा एस्ट्रोलॉजर जिसको नॉलेज, अगर उसकी रीडिंग गलत हो रही है ना जी, वो पहले तो टाइम लेगा, बट अब अगर आज की डेट में टाइम नहीं है भाई, 30 मिनट से 1 घंटे में कंसल्टेशन करते हैं, सब करते हैं, तो आपका टाइम ऑफ बर्थ में अगर डिग्री चेंज, मतलब लगन चेंज हो रही है, तो प्रेडिक्शन चेंज हो जाती हैं थोड़ी बहुत जी जी जी। तो उसमें दिक्कत वो है कि एक्यूरेसी ऑफ टाइम चाहिए कि टर्म की इस महीने ये होगा, इस हफ्ते ये होगा, एक्यूरेसी ऑफ टाइम बहुत जरूरी है जी। तो इन लोगों की ऑनलाइन डेटा है, रिलेवेंट कितना है निकालना पड़ेगा, यू हैव टू डू रिसर्च कि भाई पास्ट इवेंट्स देखो उनके, तो वो बड़ा डीप डाउन डिस्कशन हो जाता है। बट ओवरऑल देखता हूँ तो आगे का इंडिया का स्टेबल है, सिक्योर है, इंडिया के फ्यूचर सिक्योर है, अच्छे हाथों में है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंडिया को। बिल्कुल सर। तो सर अब वास्तु पे आते थोड़ा सा, जैसा कि आपने बीच में कहा था कि हम कनेक्ट करेंगे, तो वास्तु के बारे में सर कुछ बताइए सर। तो वास्तु का भी मैं जैसे बोलता हूँ तो वो एस्ट्रोलॉजी से ही लिंक्ड है जी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जी। जैसे आप दक्षिण साउथ जी, उसको हम मंगल देवता का कारक बोलते हैं, हर देवता है इसमें साइन, बट मंगल का कारक वो हो गया। वेस्ट में शनि आ गए आपके, ठीक है, तो ऐसे ईस्ट में हमने डाल दिया सूर्य को, नॉर्थ ईस्ट में हमने बृहस्पति, जुपिटर, तो सारे प्लैनेट्स साइंड हैं आपके, ठीक है। अब वास्तु में क्या होता है, वास्तु में वैसे तो मैं खुद वास्तु करता हूँ, बट वास्तु में आप जाओ डीप डाउन करवाना, वो ठीक है कि यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ गोल्डन कलर है, वो अलग है, वो डीप डाउन है कि आपको बिल्कुल ही एक्यूरेट वास्तु चाहिए। हाँ सर, ऑफ द कैमरा हमने बात करी थी, आप कुछ 5 ऐसे कुछ 5 एलिमेंट जो मैं आपको बोल रहा था, वो बात वो उसमें ये थे कि जो मेजर दोष हैं जिनसे आपका लाइफ अप एंड डाउन हो सकती है, बट तभी होगी जब दशा आएगी नेगेटिव
अच्छा, ऐसे नहीं है जिंदगी भर काटोगे उस घर में, ऐसे होगा। ठीक है 50 फ्लोर्स की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बॉम्बे में, जी, दुबई में, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव अमेरिका में, हर जगह। हाँ, सबकी लाइफ सेम थोड़ा है, नहीं सेम नहीं है। सबका एक ही जगह टॉयलेट होता है, एक ही जगह किचन होती है, जी, 50 जी, फ्लोर बिल्कुल। होते हैं, जी सेम स्ट्रक्चर है, हाँ कैसे अलग जीवन है? लॉजिकल बात है ना। हाँ हाँ वास्तु में लॉजिकल कि कैसे है कि वास्तु वाले, अगर हम बोलते हैं ऐसे कि भाई वास्तु इतना है, वो है जब होगा जब 50 फ्लोर पे जो वो लोग 50 फैमिलीज रह रही है ना, जिस भी फैमिली की दशा नेगेटिव आ गई, अच्छा किसी की हेल्थ की खराब आ गई, किसी की फाइनेंस की खराब आ गई, तो वो उसमें और नेगेटिव रिजल्ट देगी। अच्छा, वास्तु और नेगेटिव और नेगेटिव रिजल्ट देगा एज पर चार्ट। एग्जैक्टली, ओके उसके हिसाब से रिजल्ट और नेगेटिव देगा। जी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, अभी हम यहाँ बैठे हैं, जी 4th फ्लोर है, जी नीचे 3 फ्लोर हो रहे हैं, सबका सेम स्ट्रक्चर है, जी जी उनका क्यों अलग है? उनका फाइनेंस अलग होंगे, जी उनकी तो हेल्थ नहीं बिगड़ रही जब आपकी बिगड़ रही है। जी जी तो वो लॉजिक है अच्छा कि जब दशा और दिशा बदलती है, हम्म, खराब होती है, जी दशा एंड दिशा। जी दशा एंड दिशा। दिशा मींस वास्तु, अच्छा वास्तु की दिशा। अच्छा दशा मींस एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिष दशा। ओके हाँ, दशा जब होगी एस्ट्रोलॉजी दशा और and दिशा दिशा, होगी डायरेक्शन, exactly. राइट। जब दशा दिशा खराब होगी जी। तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, जब दशा दिशा दोनों फ्रूटफुल हैं तो और वो इनहेंस 10-20% आपका वास्तु कर देता है अच्छा कि भाई और पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी जी पहला पैरामीटर मतलब इसमें हर बंदा घर पे कर सकता है जी अपने जी बेसिक जी। इसमें कि अपना एक 3D कंपास अपना हाथ में, सबके फोन्स में आते हैं, कंपास लो, सेंटर ऑफ द हाउस खड़े हो जाओ आप, जी टुवर्ड्स फेसिंग फ्रंट गेट, जी सेंटर में खड़े हो जाओ, फ्रंट गेट ले पे ऐसे कंपास रख के, जो आपका फ्रंट डोर है उसकी तो आपके डायरेक्शन आ गया कि ये नॉर्थ जी डायरेक्शन, नॉर्थ फेस हो रहा है, जी, तो आपका वो लिख लो, जी। नॉर्थ फेस हो गया। वास्तु मैप आज की डेट में सबके पास होते सबके हैं, पास है कंपास भी, सबके आजकल कंपास भी आईफोन सबके पास है ना। आईफोन में सब इजी कंपास आता है, आप ऐसे रखिए, सामने देख लो सेंटर, जहां सेंटर में खड़े हो रहे हो आप, उसको बोलते हैं ब्रह्मस्थान, अच्छा सेंटर ऑफ द हाउस। जी वो हमेशा ओपन होना चाहिए। अच्छा उसके ऊपर आप देख लेना, कुछ भी रखो मत, जी जी उस सेंटर को बिल्कुल ओपन रखो, वहां से जी। एनर्जी पूरे घर की निकलती है। जी पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एंट्री। जी जो चारों दिशाएं हैं ना, चारों की हर एक एंट्री है, जी इसमें हम वो स्पेसिफिक 32 जोन्स निकालते हैं जी हर एक की, N1 N2 N3 N4 जी, जी, N5 बिल्कुल। N6 7 8 ऐसी, बिल्कुल। साउथ में ऐसे सब में। जी साउथ में S3 की एंट्री बहुत अच्छी होती है। जो अच्छा। बोलते हैं, एक वहम चलता है इंडिया में खासकर कि साउथ फेसिंग घर मत लेना, अच्छा सुना होगा आपने? जी जी सुना साउथ फेसिंग घर मत लेना, हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउथ फेसिंग घर इज द बेस्ट हाउस जिसका मंगल चार्ट में अच्छा है। वो भी चार्ट देखना ही पड़ेगा। चार्ट देख लो, मैं अलाइन कर रहा हूँ, बट साउथ फेसिंग घर में भी अगर S3 एंट्री निकाल दी, हाँ जोनिंग जी जो जी। हम वास्तु करते हैं, स्पेसिफिक एंट्री निकालते हैं, S3 निकाल दी, आप मेरे से लिख लो। जो ईस्ट फेसिंग वाले बहुत लेते हैं ना, ईस्ट फेसिंग लेना में, ईस्ट फेसिंग की तो पूरी लेन होती है, जी 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 सब कोई ऊपर है कोई नीचे है, जी ईस्ट फेसिंग से अच्छा S3 वाला कर देगा काम फाइनेंशियली, जी ग्रोथ में, हर चीज में। जी जी तो हर एक जोन निकाल के फ्रंट डोर निकालो कि आपका हाँ। फ्रंट डोर कहाँ है, अवॉइड करो वो राइट है, साउथ वेस्ट की एंट्री अवॉइड करनी है, जी जी वो नेगेटिव एंट्री है। जी ब्रह्मस्थान बता दिया, एंट्रेंस चेक, ठीक है। जी थर्ड चीज देखनी है आपको, टॉयलेट। जी टॉयलेट कहाँ रही है? हर जगह की रेमेडियल हो जाती हैं चीजें, ये जो कर देते हैं। आजकल टेपिंग चल रही है सर। वो अब देखो, मुझे अब इस चीज पे भी मेरे थोड़े नहीं, व्यूज अलग हैं। आपसे कि- मैंने फोन पे बात की थी जब हाँ, आपने बताया था ये हाँ, टेपिंग वाला exactly। सिस्टम, तो मेरा वो मुझे अच्छा व्यूज लगा। अलग है, मुझे मतलब ये माल बेचने के लिए ठीक है चीज। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। हाँ उसका तो सर, है ना? ये तो कोई सर इलाज ही सारे नहीं है। वास्तु वाले सब कहते बोल हैं चुके कि हैं, ठीक है। कोई इलाज ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट बिल्कुल। मेरे को एक टेप में जब वास्तुशास्त्र लिखा था, उसमें कहीं पे भी टेप का जिक्र नहीं है अच्छा कि टेप लगा दो। जी। रंग, कलर्स, इनका जिक्र है। तो वो तो यही कहते हैं ना कि ब्लू कलर की लगा दो या रेड कलर रेड के लगा दो, हाँ, तो ब्लॉक कर दो, वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, वो ये बोलते हैं। अच्छा मैं इसको रिलेट बिल्कुल, मैं वास्तुशास्त्र जो मैंने पढ़ा है, मैंने उसमें तो मैंने कहीं नहीं देखा है अच्छा कि इससे कितनी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। जी मुझे नहीं पता कितनों को रिजल्ट्स भी मिले होंगे जी इससे। मेन एनर्जी जो होती है, लैंड की एनर्जी है जी आपकी। जी लैंड में धातु जब डलती है ना, वैदिक धातु होती है हमारे, जी। उसमें चाहे क्वार्ट्स डालते हैं हम, चाहे ये रेती डालते हैं, जी जमुना रेती होती है, नीचे जो मेटल्स डाल रहे हैं उनकी वैल्यू होती है, वो एनर्जी इनहेल करते हैं, एक्सेल, जी पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव ऑरा को पॉजिटिव करते जी हैं। जी जी कि चाहे क्रिस्टलाइल क्वार्ट्ज डालो, मॉस्कोवाइट डालो, कुछ भी डालो, जी। वो वैदिक नीचे के डालते हैं। उसका लॉजिक मैं मानता हूँ कि वो करो काम, बट इसमें भी हर एक जगह टॉयलेट नेगेटिव नहीं है कि हर एक जगह बहुत ही बड़ा दोष है। हर एक जगह मतलब यही है कि ये रेमेडीज करके आप कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट की गलत है, जी जी वेस्ट में थोड़ा है कि हर एक जोन बना हुआ है कि गेन्स का जोन है वेस्ट, कि वहां जी। से आपका पैसा आता है, जी। तो वहां पे आगे तो गेन्स में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जी बट फिर तभी प्रॉब्लम होगी जब दशा खराब होगी। जी जी पूरे साल ऐसा नहीं है गेन्स नहीं आएंगे, नहीं नहीं ठीक है।
चौथा इसमें आता है आपका फिफ्थ स्टेप, ये किचन का। अच्छा। किचन अग्नि कोण में ही होनी चाहिए जी। बेस्ट, जी कि आपका साउथ में हो, साउथ ईस्ट में हो, सबसे बेस्ट है जी कि जी, आप वहीं पे रखो, अग्नि जी कोण होता है वहाँ पे, जी और वहाँ किचन होगी तो आपके बहुत पॉजिटिव रहेगा। नॉर्थ में ले गए, नॉर्थ ईस्ट में ले गए, नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, नॉर्थ में हो गए तो वो जल तत्व है। जी। तो ऐसे करके ये सारे वास्तु में ये 4-5 बेसिक चीज़ें होती हैं जो बंदा घर में कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कि इसमें अपना खुद ही चेक कर लो, अब ये 4-5 चीज़ें अगर आपके नहीं है तो कोई दोष नहीं बन रहा। मतलब अगर हम रेमेडीज को एक साइड करते हैं, बट हाँ। चार्ट सबसे पहले इम्पोर्टेंट। चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट के बिना मुझे आज की डेट में लॉजिक समझ नहीं आ रहा आप रेमेडी बांट कैसे रहे हो। अच्छा। किसी को भी, कि अच्छा। चाहे दान करवा रहे हो, जी चाहे कुछ भी करवा रहे हो, जी आप चार्ट देखे बिना उसको दान कैसे पता आपको कि किसकी ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, किसकी भारी महादशा चल रही है, उसका सप्तमेश क्या है, उसकी जी। मैरिड लाइफ का कारक क्या है, जी जी जी। उसका बृहस्पति वीनस की क्या स्थिति है। तो आपको जब वो नहीं पता तो आप दान ही नहीं करवाओ। जब तक आप उनको, जब मेरे पास कोई मैरिज के कितने, मोस्टली 70% मैरिज के हैं आज की डेट में। अच्छा, रिलेशनशिप 60%। अच्छा, रिलेशनशिप। हाँ 60% रिलेशनशिप इशूज, मैरिज इशूज, यही सब प्रॉब्लम्स है मोस्टली जितना देख रहा हूँ। बट उसमें आप देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ कि चार्ट देख के ही बोलता हूँ कि पहले आप ये वाले प्लैनेट्स की वजह से इफेक्ट हो रही है मैरिज जी, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, दान उसी का ही करो। रतन पहनाना, रतन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ जी। नेगेटिव प्लैनेट्स का कभी रतन नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, हाँ, जैसे ये एक मिथ है कि नीलम चलता है, ये हाँ, सब मतलब चलता है। ऐसे पहना देते हैं कि भाई हाँ। ये नेगेटिव प्लैनेट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब इसका रत्न पहन लो। अच्छा। बिल्कुल गलत है वो। नेगेटिव प्लैनेट्स का हमेशा डोनेशन होता है। अच्छा, दान। दान होता है। हाँ, दान दान होता तो है। मैंने हिंदू धर्म में सुना दान है होता है सिर्फ। शनि है, काले उड़द की दाल, अच्छा, काला कपड़ा, मतलब दान। आपको जी। शनि किसी का खराब है, आप उसको नीलम पहना दो तो उसका सर आप ये दान की चीजें बता सकते हैं हमें? हाँ बिल्कुल, तो मतलब अब अगर प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जैसे शनि की बात करें तो आपने जैसे बताया कि दाल, कौन सी दाल? उड़द की दाल। ब्लैक दाल हो गई, काला कपड़ा हो गया। वैसे किसी का शुक्र खराब है तो? शुक्र खराब है, दही जो होती है, दही राइस, आप इसको ऐड कर लो। दही सबसे बढ़िया है। गौ सेवा, शुक्र का फल अच्छा आता है। बुध खराब है, गाय को हरी पालक खिलाओ। अच्छा। सरसों खिलाओ, ग्रीन, ठीक है। मूंग की हरी की दाल मंदिर में किसी ब्राह्मण को डोनेट कर दो। मंगल खराब है तो ऑरेंज दाल। अच्छा। हनुमान जी को बूंदी ऑरेंज वो तो चढ़ाओ। चंद्रमा खराब है किसी का तो चंद्रमा में आपका हम लेते हैं दूध जी, दही, यहाँ पे मिल्क, ठीक है, मिल्क डोनेशन करो आप। बृहस्पति में गुरु किसी का गुरु देवता की नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, जुपिटर का है तो केले का दान कर लो। अच्छा। केले के साथ पीली दाल, खिचड़ी बना के दान करवाओ। पीली खिचड़ी होनी चाहिए, येलो, तो उसका दान करवाओ। केतु खराब है, राहु खराब, इन सबके अपने दान बने हुए हैं। केतु का भी हम केले का कुछ डॉग फीडिंग ये करवाते हैं। राहु में भी सिमिलर ले लेते हैं कि ब्राउन कलर्स अवॉइड कर दो। ऐसी कलर कॉम्बिनेशन है, हर प्लैनेट का कलर है। तो ग्रह सर खराब कौन सा है वो तो चार्ट देख के पता चलेगा। वो तो चार्ट देख के पता चलेगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। बट मैं ये कहता हूँ, मतलब ये भी एक मिस किया हुआ है इसमें चीजें। कभी भी दान कर रहे हो ना, उससे ये नहीं कि ग्रह खराब तो है नहीं, मैंने फिर भी दान कर दिया कुछ रिजल्ट आएगा जी, उससे कुछ नहीं होगा जी। आपने दान कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी जी। स्टोन उसका आपने अगर धारण कर लिया तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा। बट आप सोचो कि मेरा तो शनि टॉप का है, मुझे क्या जरूरत की सरसों का तेल डोनेट करने की या काली दाल देने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप कर रहे हो तो वो भी ठीक है जी। आप दान ही कर रहे हो, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं जी जी, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, जितने भी ये नवग्रह हैं हमारे जी जी। तो उसका कोई इशू नेगेटिव नहीं होता। अब ये सब चीजें अपनी एज अ हॉबी प्रैक्टिस, आजकल सबको पता है। अपना बर्थ चार्ट सॉफ्टवेयर पे खोलो जी, सिंपल सी बात है। अच्छा। मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर खोलो, महादशा देख लो, अच्छा, अंतरदशा देख लो, आप उनके रिलेटेड जितने भी भगवान है, मैं आपको दे दूंगा फोटो, उनके चार्ट साइड में लगा देना कि राहु के ये देवता हैं, बृहस्पति के ये हैं। जैसे बृहस्पति का किसी के कृष्ण जी की भक्ति करो, उनकी आप एक एक पूजा कर लो, उन्हीं के रिलेटेड आप दान करते रहो। अच्छा, बस आपका सही चलेगा। अच्छा, खुद ही देख लो अपने चार्ट में जी कि किसका क्या है। तो उसमें बर्थ टाइम और ये सब डेट ऑफ टाइम आजकल ऑनलाइन आ जाता है। अच्छा, तो उसमें सब कुछ देख के आप अपना देख लो कि मेरी कौन सी दशा चल रही है। किसी को सर किसी की सपोज करो डेट ऑफ बर्थ उसको पता नहीं है, क्योंकि जैसे पुराने टाइम की बात करें कोई लिखता नहीं था, कोई लिख लेते थे, तो उस बेस में क्या करना चाहिए, मतलब उस केस में क्या कर सकते हैं? तो उस बेस में अब इसमें मैं फिर आपको न्यूमरोलॉजी वाला बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करोगे वो आप, कैसे भविष्यवाणी दोगे जी जी। उसमें हमारे प्रश्न कुंडली होती है। अच्छा अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा, तो हम प्रश्न कुंडली पे, जैसे मेरे पास बहुत ओल्ड लोग भी आते हैं, 70 के भी आते हैं जी जी, नहीं है जी हमारे पास 60 के ऊपर वालों के, मोस्टली उनके ही मिलता है, मेरे को नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता। ऐसे बोलते हैं वो। प्रश्न कुंडली बनाते हैं, आपने मेरे से प्रश्न पूछा, उस टाइम पे कुंडली बनती है, उसके बेसिस पे हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन देते हैं उस सवाल का
तो जो आपने हमसे सवाल किया है। प्रश्न कुंडली से ये भी देखा जा सकता है कि मतलब कौन सा ग्रह है, प्लैनेटरी पोजीशन हाँ वगैरह हाँ सब? बिल्कुल, सब कुछ कुंडली बनी वो तो आपकी। अच्छा, जस्ट टाइम पे आपने प्रश्न किया, उसके लॉजिक्स अलग हैं, वो ओके। हमने लॉजिक होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। जी जी तो वो आपने मेरे से, आपके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका जी, डेट जी। टाइम प्लेस कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे से जी। क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपका ये काम कब तक होगा, क्या होगा, जी ये जी पूजा कर लो, जी मैं उस टाइम पे दे दूंगा। जी। सर जैसे आप यूएसए में रहते हैं, इटैलिक स्विच वर्ड होते हैं कुछ जी। बहुत चल रहे हैं, तो यूएसए वगैरह में भी ये स्विच वर्ड्स चलते हैं? मतलब वहां तो बिल्कुल चलते ही हैं कि मतलब वो लोग मानते हैं मैनिफेस्टेशन, ये सब अच्छा, चीजें ये बिलीव करते हैं। बिलीव करते हैं। ये इटालियन स्विच वर्ड्स हैं जिनका आप बात कर रहे हो ना, जी जी। ये इंडिया में भी पॉपुलर है। हाँ इंडिया में तो है, जब भी मैं पूछ रहा हूँ कि यूएसए में पॉपुलर है। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल होते हैं वहाँ पे भी, मतलब है वहाँ पे ऑडियंस की जो एक लिमिटेड ऑडियंस है कि जो इसमें भी रहती है, कि सुनती है, कि वो करते हैं। हमारे में प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ इंडिया में भी सेम हो रहा है कि अमेरिका में जो फॉलो हो रहा है वेस्टर्न कल्चर, वो यहाँ पे ले आते हैं बहुत जल्दी। वेस्टर्न कल्चर जैसे हमने कपड़े पहन रखे सर, ये वेस्टर्न कल्चर। हाँ वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो जाता है ना हर चीज में। तो सेम एस्ट्रोलॉजी में भी यही हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजी में ये वैदिक शास्त्र है हमारा, कि मतलब हमारा ज्योतिष शास्त्र में कहीं पे भी कोई स्विच वर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मंत्र हैं जी। लक्ष्मी जी का मंत्र है जी, कृष्ण जी का मंत्र है, हर चीज का, हर ग्रह का मंत्र है, हर चीज अचीव करने के लिए मंत्र है। जी। दिवाली आ रही है, आपने दिवाली पे ऑलरेडी आप लोगों ने इतना किया हुआ है कि कवर है ना, तो दिवाली पे इतने सारे उपाय आते हैं। तो मतलब ये हर चीज के उपाय हैं, बट स्विच वर्ड्स वगैरह अब हमारे कंट्रीज में भी अडॉप्ट हो रहे हैं, बट उनका कोई लॉजिक, कोई आधार नहीं है। आप लॉजिक, उसकी जगह आप अपना भगवान का नाम लो तो वो ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। जी सर, जैसा कि आपने थोड़ा स्विच वर्ड्स की बातें करी हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ ना कुछ जैसे मंत्र होते हैं सनातनी में, राइट ना? तो मंत्र जैसे मान लो आपने बीच में बताया था कि अगर बच्चों का हम रूम दे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का, राइट, नॉर्थ ईस्ट का दे सकते हैं, कपल को नहीं देना, और हमारे बुजुर्ग वगैरह उनको दे सकते हैं। अब बच्चा स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन मिल रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो कुछ मंत्र वगैरह चैंट कर सकता है जिससे मतलब पढ़ाई में फोकस हो सके बच्चों का। जितने भी मतलब जो बच्चे हैं ना, मतलब उसमें मैं बोलता हूँ हर पेरेंट्स को 3 चीज़ें जी। एक तो गायत्री मंत्र जी, वो बहुत ज़रूरी है जी। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, बहुत से स्कूल्स में भी होता है रिसाइट जी। तो गायत्री मंत्र करना चाहिए जी। 3, 11, 12 मतलब कितने बजे भी आप 3, 11, 21 जितना वो कर पाए, गायत्री मंत्र पहला, दूसरा सूर्य जल, और तीसरा हनुमान जी की चालीसा सुन ले, छोटे बच्चे हैं तो वो, और ओम गम गणपति नमः जी, जो हमारे विद्या और बुद्धि के कारक। अच्छा, तो मतलब माता पिता जो है वो बच्चों को कहें कि ये चीजें करो। हाँ, ओम गम गणपति नमः, गायत्री मंत्र, सूर्य जल और हनुमान चालीसा सुनवाओ, ये 4 चीजें करवा लो। कहीं कोई दशा वशा, क्योंकि चार्ट में क्या होता है, 12 साल तक रेमेडीज नहीं देते बच्चों को। अच्छा, बच्चा जब तक 12 साल का नहीं, हाँ, जब तक हम कोई रतन नहीं पहनाते, उनका कुछ 12 साल तक सर इतनी 12 साल वो नहीं होती। नहीं 12 साल उसका लॉजिक है जी, 4 साल डिवाइड है। हाँ, आपने फोन पे बात की थी, याद आ गया। 4 साल खुद का भाग्य, 4 साल माता का, 4 साल पिता का। अच्छा, पहले जो बच्चा 4 साल मतलब स्टार्टिंग में जैसे पैदा हो गया बच्चा, तो आपने क्या बताया था 4 साल कौन सा? मैंने जैसे 12 साल हैं, इनमें डिवाइड होते हैं। 4 साल अपना, पहला 4 साल खुद का भाग्य लेके आया, अच्छा, फिर माता का भाग्य है, फिर पिता का भाग्य है। अच्छा, अब बहुत से बच्चे पैदा होते के साथ ही बीमार है जी, क्या है उनको कर्म करा इस जन्म में? नहीं, बेचारे 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 6 महीने के हैं, पूर्व प्रारब्ध है, पास्ट लाइफ का कुछ कर्म है, कुछ है, जब माँ बाप का कर्म है, कुछ जुड़ रहा है कि उसमें वो 12 साल तक वो जो अपना भाग्य से ही चलता है उनका काम। स्टार्टिंग में 4 साल अगर बीमार पड़ा तो पास्ट लाइफ का ही कर्म है, पास्ट लाइफ है। मैं बोला ना 12 साल में फादर मदर और खुद का जी, ये 3 को आप डिवाइड कर लो। 12 साल में जो फल आ रहे हैं वो उन्हीं के ही आ रहे हैं। अच्छा, अपना उसके बाद अपना इंडिविजुअल चार्ट रिजल्ट देना शुरू करता है। अच्छा, जैसे आपने 13th ईयर पे हम उसको, आप उसके बाद उसको बोल सकते हैं भाई तू ये दान पुण्य कर ले, मतलब ऑब्वियसली जब बीमार होता है बच्चा, बचपन में भी करवाते हैं छोटे छोटों की भी, बट कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी को लाना जब भी चाहिए 13 साल के बाद, कि 13 साल के बाद ही आप 15-16 साल का बच्चा जब रतन पहनवा दो, उसके बाद ही आप इनको दान वान करवाओ, ये सब कराओ, क्योंकि जब आप उसका अपना खुद का भाग्य कर्म शुरू होगा स्टार्ट। इसलिए मैंने बोला वो 4 बेसिक चीजें, 3 हर एक घर में आपको करानी चाहिए हर बच्चे से, स्टडीज के लिए अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए। गायत्री मंत्र, सूर्य जल, गणेश जी का ओम गम गणपति नमः जी, और हनुमान चालीसा, बस 4 चीजों पे रखो आप जी डेली। और जैसा कि आपने बताया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में बुजुर्गों को रख सकते हैं, तो जैसे एज ज़्यादा जिनकी हो जाती है तो बीमारियां भी आती है सर, तो घर में बीमारियां भी नहीं रुक रही, उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं? उसके लिए एक है महामृत्युंजय मंत्र। अच्छा, कि जिसमें भी कभी भी कोई बीमार है या किसी की हेल्थ इश्यूज है, महामृत्युंजय मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धुमोक्षीमामृता जी। उस मंत्र का आप जो भी एजेड लोग हैं वो हैं, उनको तो उसका रिसाइट करना आप डेली की हैबिट करवा दो
अच्छा कि एवरी डे एक माला तो करनी है। अच्छा। जितने भी ओल्ड एज है जी सबसे बेस्ट रेमेडी है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है उनके लिए। सबसे बेस्ट रेमेडी है सिर्फ एक माला उनकी करा करो, जो वो करते आ रहे हैं अब तक वो करते आ रहे हैं। माँ मैं तुझे मन सुनते रहो या माँ मैं तुझे करते रहो। सर जॉब में किसी को इशू आ रहा है तो वो भी सर एक पार्ट है लाइफ का, क्योंकि सब जॉब ही कर रहे हैं। नहीं देखो, जॉब का कुछ ऐसा मैं रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ, जॉब में तो डिपेंड करता है चार्ट पे कि आपकी कब स्विच हो रही है जॉब। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने आज कपूर तेज पत्ता लौंग जला दिया और जॉब चेंज हो जाएगी 30 दिन में। मतलब मैं नहीं करता उसमें भी। जब समय नहीं आ रहा तो जॉब नहीं मिलेगी, जब समय आएगा तो जॉब अपने बैठे बैठे घर पे मिल जाएगी। तो जॉब का तो सीधी सीधी बात है कि मैं तो बोलता हूँ पहले चार्ट देखवा लो, जो चार्ट देख लो, जब अपॉर्चुनिटी का टाइम ले तो अप्लाई करो। पता चले अपॉर्चुनिटी का टाइम भी नहीं था, आपने अप्लाई भी करा, स्विच भी कर ली, फिर वो भी जाएगी क्योंकि लॉस का टाइम है वो। तो उसका तो उसके बेसिस पे ही करता हूँ। बाकी अपनी डेली प्रैक्टिस में 2 चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, नमः शिवाय और हनुमान चालीसा। इसको आप रखो ही रखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ओवरऑल जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, और दान करते रहो। हाँ, घर के मंदिर में ऐसा क्या रख सकते हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट है? घर में आपके गणेश लक्ष्मी जी तो सब मतलब आजकल रखते ही हैं, रखते हैं। एक वास्तु के हिसाब से मैं बोलूँ तो अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर मोस्टली लोगों के मिलेगा आपको, तो वहाँ पे रेड कलर अवॉइड करना, रेड और येलो अवॉइड करना चाहिए। येलो भी अवॉइड करना चाहिए। ऑरेंज भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। रेड, ऑरेंज, येलो ये सारे फायर एलिमेंट्स हैं। इन सबको अग्नि तत्व के जो कलर्स हैं ये, इनको अवॉइड करो। आप नीचे बेस कपड़े पे मत लगाओ, बिल्कुल मत करो अवॉइड। मंदिर में लाल रंग का कपड़ा नहीं होना चाहिए? नहीं, लाल, ऑरेंज, रेड। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है येलो, हाँ, ऑरेंज एंड रेड, येलो ऑरेंज, राइट। तो वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो नहीं रखना। अच्छा। साउथ ईस्ट में, साउथ में किसी का मंदिर बना हुआ है, साउथ एरिया में बना हुआ है तो फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लो। बट मोस्टली ये कलर वहां पे अगर आपने रखा हुआ है ना तो वो रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव देता है। अच्छा। हाँ, तो वो ये मंदिर में स्पेसिफिक कलर से नहीं रखना चाहिए। तीसरा, आप अपने एक शिवलिंग हर बंदा घर में नहीं रखता। हनुमान जी की मतलब मूर्तियां जो रखी हुई हैं वो ठीक है, 9 इंची से ज्यादा मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, हाइट में बड़ी बड़ी लेकर आ जाते हैं ना, नहीं होनी चाहिए। 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घर में इतनी रखनी, क्योंकि आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो मंदिरों में होती हैं, इसलिए वहाँ मंदिरों में जो भी होती है प्राण प्रतिष्ठा होकर स्थापित होती है, घरों में नहीं करते आप लोग। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक दक्षिणामूर्ति, एक शंख रख सकते हो, है ना, एक तो शंख रख सकते हो, चावल रखने चाहिए, भोग लगना चाहिए। मतलब ये बेसिक चीजें हैं कि ये मतलब आप ये इतनी चीजें आप फॉलो करो कि घर में दिया वगैरह तो सब करते हैं आजकल लोग। और एक लोबान धूप वो हर एक को सैटरडे को इवनिंग में सनसेट के बाद आप घर में करने दोगे। लोबान धूप, जो लोबान, गूगल, लोबान, कपूर, इस 3 का मिश्रण करके आप सैटरडे इवनिंग में सनसेट के बाद पूरे घर में धुनी दो, राहु शनि सब बैलेंस हो जाएंगे। और ऐसे ही जैसे मान लो रिलेशनशिप का इशू चल रहा है तो उसके लिए भी कुछ उपाय करे जा सकते हैं? उसके में अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी मतलब जनरल पूजा पाठ में अगर मैं जाऊं तो 1-2 चीजें तो सबसे मैं वो कहूँगा। एक कि मोरपंख, उसको आप अपने रूम में रखो। दूसरा कैम्फर, कपूर, उसको पूरे घर में धुनी दो, अपने बेडरूम में खासकर धुनी दो, डेली देना। रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो रख भी देना टुकड़े उनके पार्ट्स। एक में ग्लोबल मतलब ऐसी जनरलाइज्ड रेमेडी है कि सब में पीली सरसों आती है, ठीक है, उसको आप ऐसे पाम पे ले लो। कुछ भी आपको कुछ परेशानी आ रही है, लाइक कुछ भी रोग आ रहा है, एक मैं कहता हूँ मंत्र स्पेसिफिक नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं कर रहे, एक हनुमान चालीसा बोल लो और उस पर फूंक मार दो और उसको बेड के नीचे डाल दो। अच्छा, बेड के नीचे। और सुबह उसको निकलवा के अपने कोई भी प्लांट में, तुलसी का ना हो, तुलसी का ना हो, किसी और प्लांट में आप मिट्टी में करवा दो। एवरीडे ये करना शुरू कर दो। किसी की तबीयत खराब है, हनुमान चालीसा बोल के उसमें फूंक मारो, हाथ में लेके हनुमान चालीसा बोलो और उनके बेड के नीचे, पिलो के अंदर डाल दो। 2-3 दिन में उसको रिप्लेस कर दो। ये कर लो, ये बेसिक है, ये कोई भी कर सकता है। पीली सरसों लेके, बिल्कुल, उसमें इतने पावरफुल हमारे एनर्जीज होती हैं। पीली सरसों बहुत अच्छी धातु है हमारी, हम पूजा में भी करते हैं। अभी गणेश लक्ष्मी जी का पूजन होगा, दिवाली आएगी, सब में उसमें भी यूज करते हैं पीली सरसों, ये सब चीजें। तो सर जैसे हम पूरा पॉडकास्ट हमारा ज्यादातर मोस्टली प्रेडिक्शन पे रहा है। 2025 बहुत बुरा गया लोगों के लिए, क्या 2026 भी जाने वाला है? जाने वाला है। अच्छा, जाने वाला है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, रिसेशन 3 टॉप है रहेंगे। इंटरनल कंट्री में तोड़ने की पावर लोग लगाएंगे। तो जैसे 25 गया मतलब ठीक नहीं रहा, तो 26 में अभी तक फाइनेंशियल लॉस नहीं देखे थे। अच्छा, 26 में फाइनेंशियल लॉस दिखेंगे। अच्छा,
ग्लोबल मार्केट क्रैश होंगी जी काफ़ी रिसेशन आएगा जॉब्स की अनसर्टेनिटी हो जाएगी जॉब्स अच्छा। लॉस होंगे जी तो 2026 में पहला तो वो होगा जी पर्सनल जो हर लोग बंदे पर आएगा इम्पैक्ट जी जी सेकंड जो कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा वो आएगा जी। वॉर्स में जी जी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे हर कंट्रीज के जी आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे स्टार्ट जी वॉर्स में कन्वर्ट होंगे जी और इंटरनल डिस्प्यूट होंगे काफ़ी जी जी कंट्रीज के विद इन कंट्रीज इंटरनल जी। डिस्प्यूट्स होंगे जी दंगे भी हो सकते हैं जी। या आपस में कुछ पॉलिटिकली कुछ हो सकता है जो जी जी तो वो सारी चीज़ें 2026 में कंटिन्यू होंगी अभी 2026 इज नॉट अ स्टेबल ईयर हम्म। बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आएंगी अच्छा आपने सोची नहीं होगी एकदम से हो गई जी जी ये सोचा ये ऐसा कैसे हो रहा है अच्छा तो वो सब चीज़ें भी दिखने को मिलेगी तो 26 में 2026 की 26 बातें में भी भी। हम आगे आने वो वाले 2026 podcast में डिटेल में करेंगे जनवरी करेंगे में। बिल्कुल हाँ, करेंगे बिल्कुल सर करेंगे तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक और यू जैसा जी कि आपने प्रिडिक्शन दी है होपली जैसे कि सारी जो आपने पिछली प्रिडिक्शन दी थी सारी सही गई है हाँ। हम भी चाहते हैं कि हमारी पॉडकास्ट में जो दी गई प्रिडिक्शन है सारी सही गई। बिल्कुल और वही तो- जो रेमेडी है बस वो करते रहो रेमेडी क्या है जो पूजा है जी, बस जी। वो करते रहो ये टाइम निकल जाएगा हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे सर आप? बस यही जो मैंने आपको बताया है एक नमः शिवाय एक हनुमान चालीसा और एक जी। भोले बाबा को जल जी जी 3 चीज़ें अपनी हैबिट में बना लो जी। कुछ भी नहीं होगा बड़ा अच्छा समय निकलेगा आपका तो थैंक यू सो मच थैंक सर यू जय श्री राम राम जय श्री राम आपको भी और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच